गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 8 बजे से। और आप देख सकते हो आज की मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है कुछ इस तरह से। आज मैंने बना रखा है गुंडलू और पिसा हुआ नमक और चाय। और ये तीनों जब साथ में मिल जाए ना, आहा लाजवाब, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, मस्त होता है ऐसा टेस्ट। और इस नमक को मैंने पीसा है पुदीना। जो पहाड़ी लोग होंगे उनको पता ही होगा। इसको मैंने पुदीना 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 और नमक और हरी मिर्च लहसुन मिला के पीसा हुआ है। और ये रहा गुल्लू और इसके साथ में चाय, आहा मज़ा आ जाता है पिसा हुआ नमक। तो ये गुंडलू है, जो आप लोग जो पहाड़ी होंगे उनको पता है गुंडली किसको बोलते हैं। अरबी के पत्तों का बनता है। और इसमें अगर अजवाइन अजवाइन जख्या और भांग का तड़का पड़ जाए ना, आहा इतना लाजवाब टेस्ट होता है ना। तो आप लोग भी देखिए और गाइस आप लोग भी खाइए। ये रहा मेरा आज का ब्लॉग ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो आप लोग ब्लॉग एंजॉय करना और प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना। और आपको मैं दिखाती रहूँगी पहाड़ की हर चीज़, हर सीज़न की चीज़ें कि पहाड़ों में क्या होता है, कैसे करते हैं। तो आप भी तब ब्लॉग एंजॉय करना और प्लीज़ गाइस सपोर्ट ज़रूर करना। तो चलिए आज की शुरुआत कुछ इस तरीके से हो रही है। तो आगे आप ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को एंजॉय करते रहे। बड़े इंटरेस्टिंग ब्लॉग लाती रहूँगी मैं आपके लिए। तो हे गाइस, पकड़ा गया आखिरकार चूहा। इसने मुझे परेशान कर दिया था। मैं तो रात भर नहीं सो पा रही थी डर के मारे। और आज ये पकड़ा गया। ये है, देखो हमने इसको पकड़ दिया। अब इसको दूर छोड़ के आ जाएंगे। बहुत तेज है, अपने मुंह से मार रहा है उस पे खोलने के लिए। देखो कैसे देख रहा है इंसान को कि अभी खाता है। बहुत खतरनाक है, डर लग रहा है देख के। ये गाइस आप देख सकते हो दोस्तों, अभी अभी इसका भाई फंसा था, सुबह इसकी मम्मी फंसी थी, अब ये फंस गया यहाँ। आज तो अच्छी नींद आएगी मुझे। ये मुझे बिल्कुल नहीं सोने देते थे, मुझे बहुत डर लगती थी। और इसकी आधी पूंछ बाहर है। फाइनली ये फंस चुका है बड़ी मुश्किल के बाद। पहले इसका भाई फंसा था, फिर नहीं, पहले इसकी मम्मी फंसी थी, सॉरी, फिर इसका भाई, अब फिर ये फंस गया। कब से तलाश थी इनकी मुझे। दोस्तों नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है और अब मेरी जाने की तैयारी है घास के लिए। मैं कभी कभी जाती हूँ 2-3 दिन में, वो भी 1-2 पूली के लिए, क्योंकि एक ही गाय है, वो भी जंगल जाती है घास खाने के लिए। तो डेली नहीं जाना पड़ता घास के लिए। और फ़ोन में घर पे रख के जा रही हूँ, फ़ोन में चार्जिंग पे लगा के जा रही हूँ, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है। आज मौसम साफ भी नहीं है, तो क्या पता बारिश आ जाएगी। तो कभी पता नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। वैसे तो जाती नहीं है, पर कभी कभी लाइट नहीं आती, चली जाती है, तो फ़ोन चार्जिंग नहीं रहेगा, इसलिए मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँगी। तो इसीलिए मैं फ़ोन चार्ज लगा के जा रही हूँ कि फ़ोन चार्ज लगेगा तो मैं बाद में ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो आप लोग ब्लॉग एंजॉय करते रहिए और देखते रहिए। और मैंने मैंने आज वो काट रखे हैं सुख से करेले के, जो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ये काट रखे हैं मैंने सुख से। तो ये इसलिए सुख से बोले तो इनको मतलब सुखाना होता है, गढ़वाली भाषा में सुख से बोलते होंगे। ये काट रखे मैंने सुख से, गढ़वाली भाषा में इसको सुख से बोलते हैं। और मैंने ये इसलिए काटे हैं, वैसे तो हो नहीं रहे हैं आजकल ज़्यादा, पर मैंने कल ही देखा, खेत में गई तो देखा, तो मैंने करेले लगे हुए थे। तो ये अभी से ना पक रहे हैं, अंदर से पक रहे हैं। तो ये ऐसे ना पीलापन होके खराब हो रहे हैं। तो अगर ये एक दिन और भी रह जाते घर पे तो खराब हो जाते। तो 2-4 मैंने बनाने के लिए रखे, तो इनको रख के भी क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा सब्जी रख के भी घर के अंदर, क्योंकि इसने ख़राब हो जाने थे, क्योंकि ये ख़राब हो रहे थे। इसीलिए मैंने इनका सुख से डाल दिया कि अगर होगा तो ठीक है, और ख़राब होगा तो फिर देखी जाएगी, और अच्छे से सूख जाएंगे तो ठीक है। तो 2-4 मैंने बनाने के लिए रख दिए, क्योंकि ज़्यादा खाने की इच्छा भी नहीं होती। अभी तो खैर हमने सीजन के फर्स्ट करेले हैं, जो मैंने अभी लेके आई हूँ खेत से। ये फर्स्ट है, अभी खाया, बल्कि अभी हमने खाया भी नहीं है, पर लेकिन ख़राब होने के कारण मैंने कहा रख के क्या फ़ायदा। कुछ और सब्जी भी थी खाने के लिए, तो मैंने कहा इनको मैं काट देती हूँ। 2-4 मैंने खाने के लिए रख दिए। तो ये रहे हमारी सीजन के फर्स्ट करेले, जिनके मैंने सुख से डाल रहे हैं, क्योंकि ये ख़राब हो रहे थे। तो आप लोग ब्लॉग में रहिए और ब्लॉग एंजॉय करते रहिए। और मैं जा रही हूँ अभी घास के लिए, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो हे गाइस आ गई मैं घास लेके, और मेरा फ़ोन भी चार्ज हो चुका है पूरा। और आप देख सकते हो मेरे पे पसीना हो रखा है।
आ गई मैं घास लेके, और ये मैंने फुल स्लीव्स के कपड़े पहने हुए हैं, यानी फुल स्लीव्स का टॉप पहना है। वो इसलिए पहना है कि ताकि हाथ पे झाड़ी होती है ना, झाड़ी घास काटते टाइम वो ना लगे, जिससे कि हाथ पे कट लग जाता है और हाथ गंदे भी हो जाते हैं वैसे भी। तो थोड़ा धूप से बचने के लिए भी ठीक होता है, और कहीं हाथ कटे वगैरह ना झाड़ी से, तो इसलिए भी ठीक होता है। इसलिए मैंने फुल स्लीव्स का पहना था ये। और अब आ गई मैं घर में, तो अभी मैंने नहाने के लिए पानी लगाना है रोड पे, और फिर खाना वाना बनाना है। थोड़े बर्तन पड़े हैं, बर्तन भी धोने हैं, तो आप ब्लॉग में बने रहे हैं। तो अब करती हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी। इस फिलहाल यहाँ का मौसम इस टाइप से हो रखा है, मतलब धूप भी है, बादल भी है, और फिलहाल अच्छा मौसम हो रखा है। और सुबह देख रहे थे आपकी पूरा बारिश का मौसम था। वैसे तो आप लोगों को भी पता होगा कि बरसात में पता नहीं पहाड़ों में कब बारिश हो जाए, पहाड़ या कहीं भी बरसात में मौसम का पता ही नहीं चलता, कब धूप है, कब छाँव है, कब बारिश हो जाए। तो सुबह बिल्कुल अंधेरा अंधेरा मौसम हो रखा था, जो कि अभी भी बादल तो है पर लेकिन फिर भी साफ हो रखा है मौसम, धूप वगैरह लगी है पर फिर भी पता नहीं रहता। तो जैसे परसों बारिश आ गई थी तो फिर घास लाने की दिक्कत हो गई थी शाम को। तो आज मैंने 2-4 पूरी तो घास लाना ही था, तो मैंने कहा मैं सुबह ही ले आती हूँ, बारिश का मौसम भी हो रखा है, पता नहीं बरसात में कब बारिश हो जाए, इसलिए अभी टाइम से ले आती हूँ। तो शाम को बारिश भी होगी ना, तो फिर इतनी दिक्कत नहीं रहेगी, आराम से घर में रहेंगे, घास रहेगा। तो आप ब्लॉग देखते रहिए, और अभी बनाऊंगी मैं खाना वगैरह। दोस्तों रख दिया मैंने ये चूल्हे में तो दाल, ये मैंने चूल्हे में दाल रख दी है। और कभी कभी मैं आग भी जला लेती हूँ, प्रॉपर डेली तो नहीं जलाती, पर कभी कभी जैसे सुबह रोटी गैस में बना दी, कभी तो इसमें दिन का खाना बना दिया, और कभी इंडक्शन में दिन का बना लेती हूँ, तो सुबह रात का भी गैस में बना देती हूँ। कभी कभी जब इच्छा हो जाए, मतलब जब लकड़ी रहे थोड़ा सूखी हुई है तो तब बना देती हूँ। जैसे गीली लकड़ी हो ना, धूप नहीं रहे तो फिर नहीं बनाती मैं। तो ये मैंने साग रख दिया, जो आप ये देख सकते हो, साग रख दिया मैंने। तो वैसे तो इसको दाल बोले, शहर की भाषा में से दाल बोले, और हमारी भाषा में इसको, गढ़वाली भाषा में साग बोले। तो अभी ये पका तो नहीं है, अभी तो मैंने छौंक के रखा ही है, पर गाइस मैं आपको बताऊंगी नहीं कि ये क्या है। अभी इसको मैं बताऊंगी नहीं कि किस चीज़ का साग है, इसको आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि ये किस चीज़ का साग है। अगर आपको नहीं पता होगा तो तब मैं बाद में बताऊंगी कि ये क्या साग रखा है मैंने। तो अभी तो ये पका नहीं है, अभी जस्ट मैंने रखा ही है ऐसे छौंक के, तो जब ये पक जाएगा तभी भी आपको मैं बताऊंगी। तो ये तो आपको ही बताना है कमेंट करके कि ये किस चीज़ का साग है, इसको अभी मैं नहीं बताने वाली। जो गढ़वाली लोग होंगे वो तो पक्का जानते होंगे ये किस चीज़ का साग है। दोस्तों दाल बन चुकी है, लगभग अब बनकर तैयार हो चुकी है ये, और इसका आप देख सकते हो पकने के बाद कुछ ऐसा हुआ रखा है कलर। तो लगभग ये अब पूरी बन चुकी है। तो मैं आपको थोड़ा हिंट दे सकती हूँ कि ये दाल की बनती है, और बाकी आपको गैस करना पड़ेगा ये क्या चीज़ है, और आपको समझना पड़ेगा ये क्या चीज़ है। और मैंने आपको हिंट दे दिया है कि ये दाल की बनती है। और गाइस ये ना लोहे की कढ़ाई में बने ना, तो वाह अलग ही लाजवाब टेस्ट आता है इसका। वैसे तो बनने के लिए किसी भी कढ़ाई में बन जाएगा, पर लोहे की कढ़ाई का अलग ही स्वाद आता है। तो इसको ज़्यादातर लोग लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं, और इसके साइड का होता है ना, बड़ा टेस्टी होता है खाने पे। बचपन में हमने बहुत खा रखा है, अब तो बहुत कम बनाते हैं। बचपन में मम्मी बनाती थी बहुत, तो मम्मी बहुत खिलाती थी, तो अब तो हमने बहुत कम कर दिया बनाना। लगभग 1 साल में मैं आज ही बना रही हूँ, मैंने कहा थोड़ा बना के देखती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो गाइज़ अगर आपको कोई भी रेसिपी सीखना है, पहाड़ी रेसिपी कोई भी जो गढ़वाल में बनती है, गढ़वाल की चीज़ों से बनती है, मतलब लोग तो बाहर भी बना देते हैं, पर लेकिन ये है कि जो पहाड़ में बनती है जो भी रेसिपी, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपको पक्का जो रेसिपी आपको सीखनी होगी वो बताऊंगी। और कुछ आपको भी आती तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना किसी रेसिपी के बारे में। इतना कुछ तो मैं जानती नहीं हूँ, पर जितना थोड़ा बहुत भी मुझे आता है, जो रेसिपी मुझे पहाड़ी थोड़ा बहुत आती है, तो मैं आपको बना के वो रेसिपी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूँगी। और जो आपको आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे बनती है। अब आप गैस करना ये क्या चीज़ है। वैसे मैंने आपको हिंट दे दिया है, तो आप देख लेना ये क्या चीज़ है।
तो ऑलमोस्ट ये बन चुका है। अब इसको मैं निकालती हूँ। चढ़ा दिया मैंने चूल्हे पे कुकर, इसमें रखे मैंने चावल, और चावल पकते पकते मैं धोऊंगी थोड़े से बर्तन और गाय को पेंडा उंडा दूंगी, फिर नहाना है, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। और गाइस इसमें जो मिट्टी होती है ना, इसकी लिपाई करने में ना मज़ा आता है जब इसमें चावल चढ़ाते हैं ना। तो क्योंकि इसलिए करते हैं ना कि ताकि अंदर गंदा ना हो, इसका धोने में आसानी रहेगी, कालापन ना हो और जल्दी साफ हो जाए, इसलिए इसे बाहर से लगाते हैं। पर इसकी लिपाई करने में मज़ा आता है, मतलब अच्छा भी लगता है। तो अभी चढ़ा दिए मैंने चूल्हे में चावल और फटाफट देखते हैं, फटाफट बनाते हैं। और अभी धो रही हूँ मैं बर्तन। तो गाइस उधर रखे हैं मैंने मुंगरी, तो आपको पता होगा वो मुंगरी की मुंगरेट बोलते हैं उनको, मुंगरेट रखे हैं। वो आग जलाने के लिए रखे हैं, हमने मुंगरी खाई ना तो उसका मुंगरेट है वो। तो उससे ना बाद में जैसे सूख के ना आग जलने में ना बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत जल्दी पकड़ लेती है आग सूख के, तो उससे बहुत अच्छी आग जलती है। तो वहाँ पर इसीलिए रखी है कि सूख के चूल्हे के सामने रखी है कि ताकि धुएं से आग के तपन से वो सूख जाएगी, उसके बाद आग जलाने में आसानी रहेगी। तो अभी रख दिए मैंने चावल। तो चलो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में, तब तक करती हूँ मैं बर्तन साफ। तो दोस्तों अभी जा रही हूँ मैं गाय के लिए पेंडा रखने। भात मैंने चूल्हे पे रख दिया था और आ गई मैं अपने छन्नी में फटाफट अपना काम करने के लिए कि फटाफट काम हो जाएगा। तो अभी आ रही हूँ मैं गाय के लिए पेंडा रखने। बस पेंडा रखने के साथ साथ मैं अपना डिब्बा भी ले आई थी पानी में भरने के लिए, और इसलिए लाई थी कि ताकि एक साथ दो काम हो जाए, कौन दोबारा पानी में आए और दो बार यहाँ पानी में, एक बार पानी में आए एक बार छन्नी में जाए, तो अब रास्ते में पड़ता है। तो मैंने कहा एक डिब्बा साथ में पानी भी ले आऊँगी, तो मैं साथ में पानी भी ले आई। तो अब बर्तन धोती हूँ मैं। तो दोस्तों बर्तन भी मैंने धो दिए हैं, बर्तन भी धो के रेडी है। तो मैं नहा के आ गई हूँ और अब तोड़ रही हूँ मैं कद्दू के पत्ते। अब मैं इसको तोड़ रही हूँ और बताऊँगी इसको मैंने क्यों तोड़ा कद्दू का पत्ता। अभी आपको ब्लॉग में बने रहे, बताऊँगी क्यों तोड़ा। तो मैं नहा के आ गई हूँ। अब 2:30 बज गए गाइस। आजकल पता नहीं थोड़ा दिन छोटे हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है टाइम का पता ही नहीं चल रहा, पता नहीं कब 2:30 बज गए और काम करते करते पता ही नहीं चल रहा। तो अब थोड़ा खाना खाते हैं क्योंकि लेट हो गया है बहुत, 2:30 बज गए, खाना वगैरह खाते हैं। और ये अभी बताऊँगी मैंने क्यों तोड़ा है। तो दोस्तों खाना वगैरह मैंने रख दिया है और यहाँ पर दादाजी के लिए रखी है कटोरी में साग। आइस इसमें ले जा रही हूँ मैं दादाजी के लिए एक साग। और आपको मैं इसके फ़ायदे बताऊँगी इस पत्ते का। तो पुराने ज़माने में लोगों के पास पैसे नहीं रहते थे, तो लोग इन पत्तों का इस्तेमाल करते थे इधर उधर खाना ले जाने में या देने में। तो इसके वजह से भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि आजकल लोग फॉयल पेपर का यूज करते हैं, क्योंकि आजकल मॉडर्न ज़माना आ गया और पैसे वाले लोग हो गए हैं। तो लोग गांव हो शहर हो फॉयल पेपर का यूज़ ज़्यादा करते हैं, पर उसका बहुत नुकसान होता है शरीर के लिए। और ये जो ये पत्ता है ना, इसमें हम ले जा रहे हैं ना खाना, तो ये बहुत शुद्ध होता है। हाँ लाओ। हाँ गाइस मैं इस पत्ते के बारे में बात कर रही थी आपसे कि इस पत्ते के फ़ायदे बता रही थी मैं आपको। ये पता हो चाहे सब्जी, जिस चीज़ की सब्जी बनती है, जो सब्जी होती है ऑर्गेनिक गांव में बरसातों में, वो हर पत्ता एकदम पौष्टिक होता है और शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। आजकल लोग जो फॉयल पेपर का यूज करते हैं खाना पैक करने में, होटलों में और इधर उधर जाने में लोग यूज करते हैं। आजकल मॉडर्न ज़माना आ गया और पैसे हो गए लोगों के पास, तो जिन लोगों ने पहले इन चीज़ों का यूज करा होगा, इन पत्तों का, वो भी अब लुप्त हो गई। वो संस्कृति अब लुप्त हो गई। वो भी पैसे देखा देखी में फॉयल पेपर का यूज करते हैं, और कोई शहरों में है तो उनके पास ये अवेलेबल नहीं है, तो इनका यूज़ लोग नहीं करते। बट इनका यूज़ हमें करना चाहिए। फॉयल पेपर में बहुत सारी बीमारियां होती है, भले ही मॉडर्न ज़माना आ गया। और जो लोग ऐसे, मतलब फॉयल पेपर की ही बात नहीं है, जो आजकल लोग शहरों में नई नई चीज़ें विकसित हो रही है उनका उपयोग करते हैं, तो उनसे जो आजकल लोगों में बहुत सारी बीमारियां हो रही है शरीर में, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि वो मॉडर्न ज़माने में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और जो हमारी ऑर्गेनिक पुरानी चीज़ें हैं उनको भूल चुके हैं। तो इस पत्ते के बहुत सारे वो होते हैं, फ़ायदे होते हैं, इसका खाने में यूज़ होता है, हर चीज़ के काम आते हैं पत्ते।
चाहे गाय के लिए हो, चाहे खाना बनाने का काम हो, चाहे किसी चीज़ को रख के देने का काम हो, सब चीज़ के लिए ये फ़ायदेमंद होता है। तो आप लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज करें, ना कि आप मॉडर्न ज़माने में आगे बढ़े। मतलब बढ़ना क्यों नहीं है, बट अगर आपके पास ये चीज़ अवेलेबल है तो इसका यूज करें। इसमें कोई शर्माए नहीं है कि हाँ भाई हम इसका यूज कर रहे हैं। लोग आजकल शर्मा रहे हैं, भाई मॉडर्न ज़माना है कि भाई पत्ते का, भाई इस पत्ते के बहुत फ़ायदे होते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपके पास अवेलेबल है तो इससे आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार का, यानी पूरे उत्तराखंड या इंडिया कहीं भी हो आप, उन सब का स्वास्थ्य सही रहेगा। क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो चलिए, या इसी के साथ मैं यहाँ पर ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो गया होगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट ज़रूर करिए और सपोर्ट ज़रूर करिए गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो सपोर्ट गाइस प्लीज़ करिए। तो बाय बाय गाइस।